क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में स्थिरता और विच्छिन्नता का ये खेल क्यों चलता है? जब सब कुछ सहज लगता है, तो हम अक्सर उसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जब अचानक सब कुछ टूटता है, तब हमें एक गहरी सोच में डूबना पड़ता है। ये रुकावटें, ये पल जब सब कुछ ठहर जाता है, दरअसल हमें आत्मविकास की ओर ले जाने का एक माध्यम है। शून्यता का अनुभव करना, जब सब कुछ रुक जाता है, ये ब्रह्मा की उपस्थिति का निमंत्रण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सांस की गति में कितने गहरे संकेत छिपे हैं? हर विपरीत स्थिति, हर चुनौती हमें परमात्मा से जोड़ने का एक अवसर है। एक सरल कहानी के माध्यम से हम इस यात्रा पर चल सकते हैं, जहां न तो कोई डर है, न कोई विच्छिन्नता, बस एक अद्भुत पूर्णता का अनुभव है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो जीवन का हर पल एक नई संभावना में बदल जाता है। आज का सत्संग अगर इंग्लिश में कहें तो ये है मिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी इन आवर लाइफ। और हिंदी में विकास के लिए जीवन में निरंतरता बनाम अलगाव या अनिरंतरता का क्या महत्व है। कहने का मतलब, जो निरंतर चलने वाली चीजें हैं या जो विश्राम में है, तो उससे हमारे जीवन में कैसे विकास हो सकता है। आपने अनुभव किया होगा जीवन में कुछ भी निरंतर नहीं चलता है, थोड़े समय के बाद रुक जाता है और फिर उसकी नई परिस्थिति हो जाती है। कुछ कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो हर पल ही बदलती रहती हैं, निरंतरता उसमें नहीं रहती। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अकस्मात ही हो जाती हैं। जैसे आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो अकस्मात होता है, या भूकंप आ गया, वो अकस्मात होता है। तो इन सब परिस्थितियों को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग, जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे मौसम, गर्मी का मौसम है, वो कुछ वक़्त तक चलेगा, फिर उसमें थोड़ा विश्राम होगा और फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा। इसी तरह थोड़े विश्राम के बाद बरसात का मौसम आ जाएगा या बसंत आ जाएगा। ये प्राकृतिक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, जो अकस्मात होता है। आप अकस्मात बीमार हो गए या किसी परिस्थिति में घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया या भूकंप आ गया। और तीसरी परिस्थिति होती है जो स्वयं ही चलती रहती है, जैसे हमारा श्वास लेना। लेते हैं, छोड़ते हैं, थोड़ा-सा उसमें विश्राम रहता है। अगर हम तीनों परिस्थितियों को गहराई में देखें, इन तीनों परिस्थितियों में हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप पूर्ण रूप से जागरूक हैं। जागरूकता जागरूकता के लिए हमारी शक्ति हमारे स्वयं से ही आती है। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। गर्म मौसम है या ठंडा मौसम है, आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, और हमें वो करना भी चाहिए, कि अपने अंदर साक्षी का अनुभव करके रखें। मतलब, हमारे अंदर इतनी जागरूकता रहनी चाहिए कि हमें एहसास हो कि हम चेतन हैं। अगर इतना भी एहसास होगा, तो आप ये अनुभव करोगे, जितनी देर के लिए आपको ये एहसास हुआ,
उतनी देर के लिए आप शून्य में हैं। आप परमात्मा के साथ, सिर्फ़ आभास मात्र से ही। लेकिन हम तो अपने भीतर तो कभी आभास करते ही नहीं। सुबह उठते हैं, नाश्ता पानी करके काम पे चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम में आते हैं, बच्चों से, धर्मपत्नी से थोड़ी बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। हम अपने भीतर का तो अनुभव करते ही नहीं। अगर भीतर थोड़ा भी आप अनुभव करें कि हम कौन हैं, तो आपको बड़ी सरलता से ज्ञान हो जाएगा कि आप केवल चेतना मात्र हैं। और इसका ही आभास होना ये है कि आप परमात्मा के साथ। और जैसे ही इसका आभास होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति होगी, आपको इतना प्रभावित नहीं करेगी, जितना कि इसका आभास ना होने पे आप प्रभावित होंगे। आप जीवन में ये प्रयोग करके देखो, तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। इसको आप दूसरे रूप में समझो कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो आप इतना ही आभास कर लो कि मैं चेतन हूँ और गर्मी कुछ परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, महीने 15 दिन में चली जाएगी। अगर ये भी आभास कर लोगे, तो आप में शून्यता आ गई। शून्यता आने से आप में परमात्मा की शक्ति आ गई। जो निरंतरता चल रही थी, जो कॉन्टिन्यूटी चल रही थी, उसमें विश्राम आ गया। चाहे वो 2 मिनट के लिए आया या 5 मिनट के लिए आया, विश्राम आ गया। जैसे ही आपके अंदर विश्राम आ जाएगा, तो आपके अंदर दैविक शक्ति का प्रसार होना शुरू होगा। आप गर्मी के साथ कॉन्टिन्यूटी में एक नहीं रहेंगे। थोड़े वक़्त के लिए उससे अलग महसूस करेंगे। चाहे 5 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें। अगर ऐसा भी आप करेंगे, तो जब मौसम बदलेगा, तब आप पे असर कम होगा। क्योंकि आपने गर्मी का अनुभव थोड़े वक़्त के लिए अपने एहसास होने से उसको कम अनुभव किया। मतलब आप शून्यता में रहे। जब शून्यता में रहेंगे, तो आपके शरीर में, आपके मन में एक शक्ति आएगी। आपने ये अनुभव किया होगा, कभी भी मौसम जब बदलता है, तो मोस्टली लोग बीमार हो जाते हैं। गर्मी है तो गर्मी के साथ ही रहते हैं, सर्दी को भूल जाते हैं। और जब सर्दी आती है, तो अपने को चेंज नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। अब इसको दूसरे रूप में समझो कि कंट्री में, हमारे मुल्क में एक पार्टी का राज है। इलेक्शन होता है, वो पार्टी हार जाती है, दूसरे पार्टी का राज्य शुरू हो जाता है। जो लोग पहली पार्टी के साथ थे, उनके जीवन में बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि वो पार्टी वाले अगर हार गए हैं, तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो शून्यता में नहीं रहे। वो एक के साथ ही अलाइन होके रहे, दूसरे के साथ नहीं रहे, शून्यता में नहीं रहे। तो जब भी सिचुएशन बदलेगी, तो आपको कष्ट होगा। तो इसको इस रूप में समझो, अगर आप स्वयं में शून्यता अनुभव करो, आप रहो किसी के साथ भी, लेकिन मन में शून्यता अनुभव करो कि समय के अनुसार ये बदल जाएगा, तो आप पूरी तरह उसके साथ अलाइन नहीं होगे। जहाँ जुडिशियल होगा, वहीं पर अलाइन होंगे। जहाँ आप समझोगे ठीक नहीं है, तो वहाँ से हट जाओगे, क्योंकि शून्यता आपको रास्ता देगी।
कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूटी में आप थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूटी को अगर अनुभव करोगे, तो जीवन में परेशानियाँ कम होंगी। मतलब किसी भी एक्टिविटी में करते हुए थोड़ी देर के लिए भी अगर शून्यता का अनुभव करोगे, तो उसमें आपको दैविक शक्ति आएगी और जब भी हालात बदलेंगे, तो दैविक शक्ति आपको सँभाल लेगी। तो आप ज़्यादा कष्ट में नहीं हो। जब कष्ट में नहीं होंगे तो आपका विकास ज़्यादा होगा। अब दूसरे रूप में सोचो, एक बच्चा मासूम रहता है, वो कितनी बारी गिरता है, लेकिन उसको चोट नहीं लगती, एकदम उठ जाता, क्योंकि वो शून्यता में रहता है, कहीं भी अलाइन नहीं रहता। इसी तरह अगर कोई शराबी है, वो भी कहीं गिर जाए, तो आपने अनुभव किया होगा, उसको ज़्यादा मार या चोट नहीं लगती और वही अगर साधारण व्यक्ति होगा, तो उसको मार या चोट ज़्यादा लगेगी। शराबी या बच्चे को क्यों नहीं लगती, उसकी वजह ये है, वो शून्यता में है, लेकिन अज्ञान की शून्यता में है। तो इसका भी इफ़ेक्ट ये होता है कि वो एकदम अलाइन्ड हो जाते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी में है। तो अगर आप जागरूक रूप में शून्यता में रहोगे, प्रभु के साथ रहोगे, तो आपको कम से कम कष्ट होगा। शून्यता में रहने का मेरा मकसद ये है कि आप दृढ़ता में नहीं हो, आप लिक्विड फॉर्म में हो या आप गैस की अवस्था में हो, या गैस हो या लिक्विड हो, तो वो तो कहीं से भी निकल सकती है, तो कष्टदायक नहीं होगी। तो जीवन की जो परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको इस तरह देखें कि आपका उन परिस्थितियों का आप पे असर ना हो, उसके लिए अपने अंदर हमेशा जागरूक रहें और शून्यता का अनुभव करें। कहने का मतलब साधारण शब्दों में महसूस करें कि हमारे अंदर साक्षी है, तो आप जागरूक रहोगे, तो आपको बाहर की परिस्थितियों का कम से कम असर होगा। अगर आप प्रतिदिन के जीवन में देखो, जैसे आप चलते हो, चलने में एक पैर आपका आगे होता है और एक पैर पीछे होता है। पीछे का जो पैर होता है वो रिलैक्स करता है, वो ज़मीन पे लगा होता है। जितनी देर ज़मीन में लगेगा, उतनी देर ही ज़्यादा शक्ति उसको मिलेगी। जब पिछला पैर आगे जाता है, तो आगे का पैर पीछे आता है। तो यहाँ ये समझना है कि अगर होश में आप चलोगे, पैर ज़मीन में अपनी जागरूकता के साथ रखोगे, तो आपको थकावट कम महसूस होगी और आप ज़्यादा देर चल भी पाओगे और ज़्यादा दूरी तक भी चल पाओगे। जितना ज़्यादा आप पृथ्वी के साथ रहोगे, आप शून्यता के साथ रहोगे, उतनी ही आपको शक्ति ज़्यादा मिलेगी। दूसरा उदाहरण देखिए आप कहीं बैठे हुए हैं, आप थक जाते हो, और जैसे ही आप अपनी पोज़ीशन चेंज करते हो, तो आप रिलैक्स महसूस करते हो। निरंतरता में आप बैठे हुए थे, कॉन्टिन्यूटी में आप बैठे हुए थे। जैसे ही आपने पोज़ीशन चेंज की, मतलब आप शून्यता में आए और शून्यता में आके आपने दूसरी पोज़ीशन अख्तियार की, तो आपको काफ़ी शांति मिली, आप ज़्यादा रिलैक्स हुए।
तो कॉन्टिन्यूटी के बाद आप कुछ भी डिसकॉन्टिन्यूटी महसूस करोगे, निरंतरता के बाद कोई भी अलगाववाद महसूस करोगे, तो आपको शांति मिलेगी। अब जैसे आप खाना खा रहे हो, आपने मुँह में ग्रास डाला, उसको चबाया, वो भोजन आपके अंदर गया। अगर कुछ सेकंड के लिए दूसरा ग्रास डालने से पहले आप निरंतरता से मतलब थोड़ा दूर हुए, थोड़ा अलगाववाद आपके अंदर आया, तो आप दूसरे ग्रास को मुँह में डालोगे, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। बनिस्बत इसके कि आप बिना सोचे-समझे खाते रहोगे, तो खाने का आनंद नहीं आएगा। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे किसी भी चीज़ में, तो आपको आनंद नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप बात कर रहे हो, एक आध सेंटेंस बोलने के बाद बीच में अगर पॉज़ लेते हो, तो आपको थकावट कम होती है। तब आप उतने वक़्त में अपने स्वयं के साथ हो जाते हो और आपको विचार भी आने लगते हैं कि क्या बोलना है। अगर आप बिना सोचे-समझे बोलोगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो बोलने में भी अगर आप धीरे-धीरे बोलोगे, तो आप स्वयं के साथ हो, आप पॉज़ में हो, रुके हुए हो, रुके होने में ही एनर्जी आती है। इसी तरह जैसे आप साँस लेते हो, साँस आपके अंदर जाती है और जितनी देर अंदर रहती है और फिर बाहर जाती है, थोड़े वक़्त के लिए ना साँस अंदर रहती है, ना बाहर रहती है, वो बाहर चली जाती है। मतलब आपके अंदर थोड़ी देर के लिए आप बिना साँस के हो। जब बिना साँस के हो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें ही भगवान की एनर्जी आती है उसमें, रिलैक्सेशन होता है। तभी कहा जाता है, अगर आप ब्रीथ को वॉच करो, तो धीरे-धीरे साँस की गति कम हो जाती है। मतलब पहले अगर 1 मिनट में 10 बार साँस ले रहे थे, अब 6 बार लेने लगते हो। तो ये 4 बार का जो समय है, उस समय में आप बिना श्वास के रहते हो। जब बिना श्वास के रहते हो, तो उस समय ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो आपके अंदर प्रवेश करती है। मतलब आप शून्य में हो। इसी तरह खाना खाते हुए या चलते हुए या पोज़ीशन चेंज करते हुए, जभी भी आप शून्य की अवस्था में आते हो बीच में, माइक्रो सेकंड के लिए भी, तो उसमें प्रभु की शक्ति आपके पास आती है, ब्रह्मांड की शक्ति आती। और जैसे मैंने बताया कि जैसे मौसम बदलते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति को लेने के लिए आप अपने अंदर जागरूक हो, तो शून्यता रहती है थोड़ी देर के लिए, उसमें ब्रह्मांड की शक्ति आती है। तो गर्मी में आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी और आप बीमार नहीं हो। ये थोड़ा गहरा विषय है, इसको ऐसा ही समझो आप कि हर परिस्थिति में आप अपने साक्षी के साथ रहो, तो आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति आएगी और ब्रह्मांड की शक्ति आएगी, तो आप एकदम से स्वस्थ रहोगे। एक छोटी-सी कहानी सुनाकर आपको और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति दवाई बेचने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। उसके फ़ादर रिटायर हो चुके थे, तो बेटे को दुकान दे दी उन्होंने, "भई तू चला।" और बेटे को अक्सर बोलते थे कि थोड़ी देर के लिए तो प्रभु का नाम ले लिया कर।
कम से कम प्रभु के आगे हाथ ही जोड़ दिया कर। लेकिन बेटे ने कभी कुछ सुना नहीं। मतलब वो एक ही रास्ते पे चलता रहा, काम करता था, घर जाता था, वो काम अच्छा करता था। उसको सब पता था कि कौन-सी दवा कहाँ रखी है, किस जगह रखी है, तो वो अंधेरे में भी निकाल सकता था। लेकिन उसके पिताश्री जो थे, बोलते थे कि हर काम में प्रभु का सहारा बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही ब्रह्मांड की शक्ति आती है। लेकिन उस नौजवान बालक ने कभी पिताश्री की बात नहीं सुनी। पिताजी कहते-कहते उनका जीवन गुज़र गया और ये उसी हालत में रहा। दुकान में आता था, काम करता था, अगर उसके मित्रगण आ जाते थे, तो दुकान में ही ताश खेलता था या और जो भी काम करना करता था। दुकान को क्लब की तरह भी यूज़ करता था और काम तो ठीक करता ही था, उसे सब मालूम था। मतलब उसने कभी अपना जीवन नहीं बदला, कभी शून्य में नहीं गया, कभी ब्रह्मांड के साथ नहीं गया। तो प्रभु ने उसको शिक्षा देने के लिए एक बड़ा अरसा रास्ता ढूँढा। एक बार उसके कुछ मित्र आए और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो उन्होंने सोचा दुकान में बैठ के पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं। ताश खेलने लगे और थोड़ी देर में लाइट चली गई, अंधकार हो गया। ताश खेलना भी बंद हो गया और बारिश भी बाहर बहुत तेज। तो उस बारिश में एक बच्चा आया, पैसे हाथ में पकड़ के, बोलता मेरे को ये मेडिसिन चाहिए। बच्चा छोटा ही था, 10 एक साल का था। इसने पैसे लिए और इसको सब पता था दवा कहाँ रखी हुई है, और इसने पैसे लेकर के दवा दे दी उसको। और थोड़ी देर में बारिश खत्म हो गई, लाइट भी आ गई, उसके मित्रगण भी चले गए। अब जैसे ही लाइट आई, तो ये अपनी जहाँ से दवाई जो दी थी वो देखने लगा, तो उसने देखा कि जिस जगह से उसने दवा दी थी, उसके साथ ही चूहा मारने की दवा भी थी, और अंधेरे में उसने वो दवाई उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा तो चला गया दवा लेकर के। अब इसकी हालत खराब, उसकी माँ बीमार थी, जिसको दवा देनी थी, उसने दवा दे दी होगी और माँ तो का तो स्वर्गवास हो गया होगा। ये बड़ा परेशान, अब क्या करे, उसका बच्चे का एड्रेस भी नहीं पता उसको। उसके पिताश्री ने भगवान कृष्ण की मूर्ति एक किनारे पे रखी हुई थी, उस पे भी धूल जम गई थी। जब इसको कोई सहारा नहीं मिला, तो उस मूर्ति के पास गया और बोला कि अगर वो औरत मर गई, और बालक को तो पता है दवा कहाँ से लिया उसने, मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। ये विचार आते ही उसकी आंखों में आंसू, वो प्रभु के आगे हाथ जोड़ के ऐसा, जिस जैसा कि उसने जीवन में कभी किया ही नहीं था। आंसू उसके रुक ही नहीं रहे थे, और इस हालत में उसको अपना पुराना जीवन भी याद आ गया। पिताश्री की जितने भी पिताश्री ने सलाहें दी थी, एडवाइसेस दिए थे, सब याद आ गए। पर करे क्या वो? इस हालत में वो एकदम काल और समय की स्थिति से अकाल की स्थिति में चला गया। और थोड़ी देर में वो बच्चा रोते-रोते आया। ये तो घबरा बोला कि मेरा तो पैर फिसल गया था, वो दवा की शीशी तो टूट गई, अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इसने उस बालक को गले लगाया, असली दवाई दी
वो बोला कि जो दवा तेरी गिर गई है ना, उसको धो के उस पे देखना भी नहीं और ये माँ को दे दे और पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसके जीवन में जो एक ही रास्ते पे चलता था, प्रभु ने अपने रास्ते पे चलाने के लिए एक खेल रचा। वो पृथ्वी के रास्ते पे आ गया और उसका जीवन हमेशा-हमेशा के लिए बदल गया। तो प्रभु अपने रास्ते पे लाने के लिए बहुत सारी लीलाएँ करता है। अगर आप सीधे रास्ते पे स्वयं ही आ जाओ, स्वयं ही शून्यता में चले जाओ जैसे कि वो गया कठिनाई में आकर के, अगर स्वयं ही आप शून्य के रास्ते पे चले जाओ, तो जीवन में कितना विकास हो सकता है। नहीं चलोगे तो प्रभु ही कोई ना कोई रास्ता ढूँढेगा। अगर जीवन में आपके जीवन में सुधरना नहीं लिखा है, तो जो भी आपने बनाया है, धन जमा किया है, पल भर में ही सब समाप्त भी हो सकता है। वो क्यों घबराया? क्योंकि उसने समझ लिया था कि अगर उसकी माताश्री की मृत्यु हो गई उस दवा से, चूहे की दवा से, तो मेरा तो सब समाप्त हो जाएगा और मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। तो अपने जीवन में ऐसी अवस्था ना आए, हम खुद ही ठीक रास्ते पे चलें, अपने आप में शून्यता के साथ रहें, परमात्मा के साथ रहें, चाहे खाते हुए, चाहे सोते हुए, चाहे जागते हुए या साधना करते हुए अपने श्वासों पे ध्यान दें या किसी भी हालात में हों, चाहे मौसम की कितनी भी हमारे सामने मुश्किलें हों, अगर हम स्वयं के साथ होंगे, शून्यता में होंगे, तो कोई भी कष्ट हमको नहीं सताएगा। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने साक्षी रूप में होंगे, साक्षी के साथ होंगे, चाहे कहीं पर भी हों, प्रभु हर रूप में हमारी रक्षा करेगा, हमारा साथ देगा, हमारे लिए बीमारियों का मतलब नहीं रहेगा, मौसम का मतलब नहीं रहेगा, हालात का मतलब नहीं रहेगा। पल-पल में हम प्रभु के साथ हैं, तो धीरे-धीरे शून्यता हमारे जीवन में बढ़ेगी और हम समाधि की अवस्था में आकर के परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। जो भी संसार में हो रहा है, वो वास्तव में परिस्थिति ऐसी है, हर परिस्थिति हमको प्रभु तक ही ले जाती है। लेकिन हम सुप्त अवस्था में रहते हैं इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता। गर्म मौसम है तो वो भी ये ले जाता है कि हम प्रभु के साथ रहें। ठंडा मौसम है तो भी प्रभु के साथ ही रहना। अगर भूकंप है तो भी प्रभु के साथ रहना। तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं होगा। और जीवन के हर कार्य में ये महसूस करना कि हम उसके साथ रहकर ही कर रहे हैं। तभी हम उसके साथ एक हो सकते हैं। सिर्फ ये भावना ही रखना कि हम उसके साथ हैं, तो हम उसके साथ हो जाएँगे। वो बड़ा दयालु है। वो सिर्फ रास्ते ढूँढता है, कैसे आपको ठीक रास्ते पे लाया जा सके। आप स्वयं ही आ जाओ तो उसको भी कष्ट नहीं होगा और आपका भी समय बचेगा और आप परमात्मा में लीन हो जाओगे और उसका रूप हो जाओ। धन्यवाद।